मुझे तो ये सोच कर भी अजीब लग रहा है और बोलकर भी अजीब लग रहा है कि इंडिया जैसे देश में प्रोटेस्ट करने पे क्या गोली मारी जा रही है, क्योंकि अभी लद्दाख का कंडीशन बहुत ही ख़राब है और वहाँ पे फ़िलहाल 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है? क्या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है? या फिर वे खुद हैं? पहले बांग्लादेश जला, फिर नेपाल जला और अब लद्दाख जल रहा है। तो चल क्या रहा है नेपाल पे? आइए थोड़ा समझते हैं। 10 सितंबर 2025 को एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था लद्दाख पे। सब कुछ शांति से चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसे थोड़ा समझ पाने के लिए हमें थोड़ा 2-3 चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 क्या है, स्टेट और यूटी के बीच में अंतर क्या है, सोनम वांगचुक कौन है और प्रोटेस्ट का असली रीज़न कौन है। आर्टिकल 370 एक खुद में बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल जिस भी स्टेट के पास रहेगा वो थोड़ा नॉर्मल स्टेट से अलग हो जाता है, क्योंकि वो खुद में इंडिपेंडेंट हो जाता है। उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनकी खुद की फ्लैग रहती है और इंडिया का जो भी लॉ रहता है वो वहाँ पे काम नहीं करता है, उनके अपने लॉ रहते हैं। स्टेट और यूटी, स्टेट खुद में एक पूर्ण राज्य होता है। पूर्ण राज्य ये सब को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे बहुत ही यूज होगा। तो स्टेट खुद में इंडिपेंडेंट रहता है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। और उसी जगह पे यूटी, यूटी पे खुद का अपना कंट्रोल नहीं रहता है, उस पर कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो खुद में अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। सारे यूटी में सीएम नहीं रहते हैं, पर जिस यूटी में अगर विधानसभा है तो वहाँ पे सीएम होगी, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी। पर इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी विधानसभा नहीं है वहाँ पे सीएम नहीं रहेंगे, तो उनको सीएम की जगह पे काम करते हैं उपराज्यपाल, यानी कि लेफ्टिनेंट। थ्री इडियट की मूवी में आमिर खान ने जिस कैरेक्टर का रोल किया था, वो कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर है। सोनम वांगचुक इंजीनियर के साथ साथ वहाँ के एक्टिविस्ट भी हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि लद्दाख का ऐसा सिचुएशन होने का पीछे रीज़न क्या है। 5 अगस्त 2019 ये वो दिन है जिस दिन कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इसी दिन जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोला गया था कि लद्दाख को एक सिक्स शेड्यूल में डाला जाएगा। सिक्स शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में आती है। इस पर किसी किसी स्टेट को स्पेशल पावर दी जाती है और स्पेशल काउंसिल दी जाती है। इस पर दो काउंसिल दी जाती है, एक एडीसी और एक आरसी। एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और आरसी यानी रीजनल काउंसिल। इन काउंसिल का यह पावर है कि यह वहाँ की ज़मीन, जंगल, नेचुरल रिसोर्स की प्रोटेक्शन करते हैं, वहाँ की संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन को बचाए रखते हैं। इतना काफ़ी है सिक्स शेड्यूल को जानने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब लद्दाख यूटी बना तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब सरकार उन्हें सीधा ध्यान देगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, वहाँ पे जॉब होंगे, वहाँ का यूथ बेरोजगार नहीं रहेगा, तो इसलिए वो बहुत ही खुश थे। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मार्च 2020 में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं और यहाँ उनकी कुछ कुछ मेन डिमांड थी कि जैसे कि 2019 के मैनिफेस्टो में बोला गया था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल दिया जाएगा, तो उसे सिक्स शेड्यूल दिया जाए। सोनम सिर्फ बर्फ के पिघले पानी को पीकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह प्रोटेस्ट 21 दिनों तक चली। इस प्रोटेस्ट को इंडिया के सारे मीडिया ने कवर किया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया कि इस पर विचार किया जाएगा कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डालना चाहिए या नहीं। फिर अक्टूबर 2020 में लैब यानी कि ले अपेक्स बॉडी और लोकल धार्मिक पॉलिटिकल नेता मिलकर इलेक्शन को वहां बॉयकॉट करने लगे और उन्होंने फिर से यही डिमांड रखी कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में रखा जाए। और कुछ दिन बाद फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद वहाँ के लोगों ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने -20 डिग्री में रहकर भूख हड़ताल किया और डिमांड किया कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में रखा जाए, वहाँ के लोकल यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और लद्दाख में हो रहे हानिकारक माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोका जाए। इस पर काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई ख़राब रीज़न के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने हित के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यूटी बनने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं दे रही थी। अब आप ही सोच के देखो, अगर आपके घर के मेन गार्जियन अगर आप पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका क्या होगा। -20 डिग्री टेम्परेचर के होने के बावजूद यह प्रोटेस्ट 5 दिनों तक चली। उसके बाद फिर उन्होंने आश्वासन दिया गया कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। और फिर 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने एक फिर भूख हड़ताल स्टार्ट किया
और डिमांड रखा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित किया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल मिले और यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले। इस प्रोटेस्ट पर भी बहुत सारे लोग जुटे थे, जैसे कि सोनम वांगचुक खुद थे, लैब और केडीए नाम की संस्था भी थी, वहाँ के यूथ, स्टूडेंट, सोशल कल्चरल ग्रुप और वहाँ की आम जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। 2020 से चला आ रहा प्रोटेस्ट अब 2025 तक आ चुका था, यानी कि 5 साल। प्रोटेस्ट काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, पर 23 सितंबर 2025 को 2 लोग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है प्रोटेस्ट की वजह से, जिनकी उम्र 72 साल और 62 साल थी। बात इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना कहीं नौबत आ जाती है। पर यह बात वहाँ के लोगों के मन में गुस्सा भर देती है कि लद्दाख के लोग कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिनों से अपनी मांग को मनवाना चाह रहे हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही थी, तो इस पर सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके बोला कि लद्दाख के जैनजी थोड़ा शांत रहें और शांति से प्रोटेस्ट करें। और इसी चीज़ पर लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट का कहना है कि लद्दाख के जैनजी को नेपाल और बांग्लादेश के जैनजी से कंपेयर करके उकसाया गया है। बस इसके अगले ही दिन 24 सितंबर 2025 को हजारों की तादाद में लोग लेह बाजार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लोकल बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंच गए और प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस को पहले से भनक थी कि बात शायद बिगड़ सकती है, तो वो लोग भी पूरी तरह से तैयार थे। देखते ही देखते प्रोटेस्ट काफ़ी दूसरी तरफ चली गई और प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई। इसके वजह से बीजेपी के लोकल ऑफिस में आग लगा दी गई, सीआरपीएफ की गाड़ियों पर आग लगा दी गई और कहीं कहीं जगह पर तो पथराव भी किया गया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठी भी यूज किया, पर इसके बावजूद भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही था, तो इसलिए पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वायलेंस कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन कभी भी नहीं रहा है और कभी भी नहीं रह सकता है, पर बस यही प्रे करते हैं कि लद्दाख की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ी उन पर ध्यान दे कि उन लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इस सिचुएशन पर आपकी क्या थॉट है? अगर जो भी थॉट है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।